हेलो हेलो हेलो। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। देखो किसी भी एपी की mth टर्म अगर हमें लिखनी है तो उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस m माइनस वन डी। ये किसके इक्वल है 1/n के, इक्वेशन वन। सेकेंड इक्वेशन, nth टर्म कितनी गिवन है, इसको लिखूंगा a प्लस एन माइनस वन डी। एक ही एपी है इसलिए ए और डी सेम रहेगा। ये आ गई सेकेंड टर्म। अब हमें बतानी है एम एन टर्म क्या है इसकी, एम एन एथ टर्म। ओके। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस कर देंगे और जैसे ही हम माइनस करेंगे, डी अगर मैं अंदर करता हूं मल्टीप्लाई, तो डी एम माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/n, इक्वेशन वन। इक्वेशन टू को नीचे लिख लेता हूं, ए प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। सेकेंड इक्वेशन माइनस हो रही है तो इसके सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, माइनस है तो प्लस। ए से ए कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये डी इनमें कॉमन आ रहा है तो डी में कॉमन लेके इसको m प्लस एन लिख सकता हूं। अब 1 माइनस एन माइनस वन ओवर एम। नीचे अगर एलसीएम लेता हूं राइट हैंड साइड में तो आ जाएगा m माइनस एन, m माइनस एन। और यहाँ पे देखो ये भी माइनस का है तो ये भी माइनस रहेगा यहाँ पे m माइनस एन, क्योंकि एन डी माइनस का है। तो डी एम माइनस एन इज इक्वल टू एम माइनस एन। एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 1/mn। ये हमने क्यों किया, देखो हमें एम एन एथ टर्म फाइंड आउट करनी है। और एम एन एथ टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एम एन माइनस वन डी, यही फाइंड आउट करना है। तो अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कब फाइंड आउट कर पाएंगे, जब ये जो इतने सारे वेरिएबल्स हैं इनको सेम टाइप ऑफ वेरिएबल में मैं कन्वर्ट कर पाऊं। तो डी को मैं एम एन की फॉर्म में लिख दिया, अब मैं ए को भी एम एन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। तो इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन पुट डी इज इक्वल टू 1/mn करके देखते हैं। ए प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू 1/mn पुट कर दी हमने, इज इक्वल टू 1/n। अब एम एन को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। 1/n से 1/n कैंसिल, ए इज इक्वल टू एम एन आ गया। देखो दो चीजें निकाल ली, ए और डी की वैल्यू। अब ए और डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एम एन ऑलरेडी एम एन में है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, चलिए कर देते हैं। ए की वैल्यू 1/mn प्लस एम एन माइनस वन, और डी की वैल्यू 1/mn। ये कितना आएगा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 1/mn, 1/mn अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो एम एन से एम एन कैंसिल, वन, 1/mn आ जाएगा। 1/mn से 1/mn कैंसिल, क्या आ जाएगा, वन। सो एम nth term of this AP will be 1, and this is your answer. Let's move to the next question. Cos theta minus sin theta is equal to root 2 sin theta. So we have to prove cos theta plus sin theta is equal to root 2 cos theta. तो देखो यहाँ पे अब मुझे cos theta plus sin theta लाना है, तो मैं कैसे ला सकता हूँ cos theta plus sin theta? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। क्या करके ला सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर होगा, रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो बहुत से समझदार बच्चे यहाँ पे 1 लिख देंगे, लेकिन इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे क्या लाना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना है, जो कैसे आ सकता है, जब 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं राइट टू लेफ्ट ले आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, ये माइनस का हो जाएगा इधर आगे। बाकी सारी चीजें मैं एज इट इज लिखने वाला हूं। और ये माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर, अब ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कॉस थीटा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
अब देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो आ गया, ये तो मुझे नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है रूट टू साइन थीटा। तो यहां पे मैं क्या पुट कर देता हूं, रूट टू साइन थीटा पुट कर देते हैं, रूट टू साइन थीटा। और ये cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज ही रहने वाला है, राइट हैंड साइड भी एज इट इज ही रहने वाला है। अब देखो ये तो मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई रूट टू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, टू को मैं कैसे लिख सकता हूं, जो न्यूमरेटर में है रूट टू मल्टीप्लाई बाई रूट टू लिख सकता हूं, और नीचे क्या है रूट टू, और ऊपर क्या बचा कॉस थीटा, रूट टू से रूट टू कैंसिल, रूट टू कॉस थीटा आपका आ गया राइट हैंड साइड। और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस एट हैज हाउ मेनी जीरोज। फर्स्ट ऑप्शन है थ्री जीरोज, सेकेंड वन पॉजिटिव टू इमेजिनरी जीरोज, थर्ड है नो जीरोज। देखो इस यहां पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गई, थ्री आ गई। तो इसमें थ्री जीरोज होंगे, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इन थ्री जीरोज में से कितने रियल होंगे और कितने इमेजिनरी होंगे, इसका आंसर निकालना है। इसके लिए मैं लगाऊंगा साइन रूल। साइन रूल, SINE वाला नहीं, SIGN वाला, जिसमें प्लस माइनस आते हैं, साइन रूल लगाऊंगा। तो देखो अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, क्या उसमें इस रूल को लगाने से पहले हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है या नहीं, बिल्कुल है कांस्टेंट टर्म है। तो इस रूल की हेल्प से आप बता पाओगे अब जो आप हम लगाने वाले हैं कि इसमें कितने रियल एंड कितने इमेजिनरी जीरोज होंगे। रियल मतलब पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव कितने होंगे, नेगेटिव कितने होंगे, इमेजिनरी कितने होंगे, रियल कितने होंगे, देख लेते हैं। अब देखो ये जो है हमारा पॉलिनोमियल x में है, p ऑफ प्लस एक्स में है। अब देखो यहाँ पे x का साइन, जहां पे एक्स क्यूब का साइन क्या था, ये था प्लस, उसके बाद क्या हुआ, फिर प्लस, उसके बाद क्या हुआ, फिर प्लस, और फिर लास्ट में क्या हो गया, नेगेटिव। तो साइन चेंज कितनी बार हुआ ये बताइए, साइन चेंज कितनी बार हुआ, वन टाइम। जितनी बार प्लस एक्स का साइन चेंज होता है उतने ही क्या होते हैं, पॉजिटिव जीरोज होते हैं। अब टोटल तीन होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो दो बचे अलग हमारे, और जो बचे हुए दो है वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों होंगे, क्योंकि इमेजिनरी जीरोज ऑलवेज अकर इन पेयर, इमेजिनरी जीरोज ऑलवेज अकर्स इन पेयर, हमेशा पेयर में होंगे। तो जब एक हमारा पॉजिटिव जीरो हो गया, ठीक है, तो टू कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी, टू कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। तो हमने इसका किसका यूज किया, साइन रूल का यूज किया टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजिनरी एंड पॉजिटिव जीरोस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वन पॉजिटिव एंड टू इमेजिनरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल RKC मैथ्स को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इससे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यू विल लर्न। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।